हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं, एक नए फंड लॉन्च हो रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ का। ये ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, ये 27 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 10 नवंबर को क्लोज़ होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक क्या है? ये तो पहले भी आ चुके हैं। इससे पहले यूटीआई के पास है, सबसे पुराना फंड इंडस्ट्री में देखें तो यूटीआई पर है। और लास्ट ईयर बंधन ने लॉन्च किया था, जो पहले आईडीएफसी था। बंधन के पास ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अक्टूबर मंथ में किया था, इसी महीने में ही। और आईसीआईसी ने ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, और अच्छे डबल डिजिट रिटर्न आ भी रहे हैं लास्ट एनएफओस के। और अभी रिसेंटली एचडीएफसी ने 1 महीने पहले लॉन्च किया था ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री एक ग्रोइंग सेक्टर है। आने वाले टाइम में और आपको तेज़ी दिखेगी। जिस तरह से इंडिया के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आप देखेंगे कि नॉर्मल हमारे जो ये आईसी इंजन है, ये ईवी के अंदर आने वाले कन्वर्ट होंगे। और गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है, पीएलआई स्कीम भी दे रही है। तो आप देखेंगे तेज़ी आएगी आने वाले टाइम में। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटो एसेसरीज हो गई, शिपिंग हो गया, रेलवेज़ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस हो गया, और वही लॉजिस्टिक सामान पहुंचाना भी तो है। तो पोर्ट्स हो गए हमारे भाई, वेयरिंग हाउसिंग हो गई, सप्लाई चेन हो गई, ई कॉमर्स हो गई। तो मतलब ओवरऑल देखें तो बिज़नेस टू बिज़नेस बात करें तो पोर्ट, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, ये पहले से चेंज हुए हैं, ठीक है ना। वहीं अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो ये पहले से बढ़ा है। बिज़नेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स आपको पता ही है कि भाई ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ से ऑनलाइन अपने आप थोड़ी ना आ जाएगी, कोई पहुँचाने वाला मिलेगा तो सही। तो पहुँचाएंगे कैसे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ टाइमली आ जाए। अगर बात करें रेलवे की, अगर बात करें तो पहले के टाइम में जो एक पोर्ट पे आनी, मतलब दिल्ली से अगर कोई चीज़ आनी है पोर्ट तक, मतलब गुजरात के पोर्ट तक अगर जैसे आनी है, तो जो ट्रेन से जो आती थी, पहले की पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, तब जो ट्रेन आती थी वो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एवरेज होती थी और 72 घंटे में पहुँच पाती थी। आज की डेट में बात करें तो 75 किलोमीटर पर आवर वो बढ़ गई है 28 से, और 27 आवर्स में वो पोर्ट पर आ जाती है। जब पोर्ट पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में आगे तेज़ी से जाएगी, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। तो वहीं देखें इधर ईवी के अंदर भी हम देखें कि न्यू मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। महिंद्रा एक्सयूवी आ रहा है, महिंद्रा एक्सयूवी 400 है, टाटा पंच है, उन्होंने अभी लॉन्च की है, CRV भी है। तो ओवरऑल देखें तो जीएसटी रेट भी कम है ईवी के, लोअर जीएसटी रेट है, और पीएलआई स्कीम भी दे रखी है। तो ऑटो इंडस्ट्री हुई, टायर इंडस्ट्री हुई, तो ये कंसिस्टेंट ग्रोइंग ही जा रहे हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में इधर अभी रिसेंटली अभी जो करेक्शंस हुए हैं, तो इसके अंदर ऑटो सेक्टर जो है उसमें इतना गिरावट नहीं हुई जितनी अदर्स में हुई। तो आप इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के अंदर ये क्या कह रहे हैं, टायर एंड रबर प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना। पैसेंजर कार व्हीकल्स में यही सारी हो गई, जो अपना मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स हो गए। पोर्ट में अपने अदानी पोर्ट हो गया, 2 से 3 व्हीलर आइशर मोटर्स, ये मतलब कंपनीज हुई। जोमेटो हुई ई रिटेल और ई कॉमर्स में। तो बाकी 2-3 व्हीलर्स में टीवीएस मोटर, हीरो मोटर कोप, एयरलाइन इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है ना। बॉश हो गई ऑटो कंपोनेंट्स में, बॉश जो कंपनी है। भारत फोर्ज हो गई कास्टिंग एंड फोरिंग्स, अशोक लेलैंड, ठीक है। एमआरएफ टायर, भाई टायर एमआरएफ, अपोलो, ये इंजीनियरिंग। मतलब ओवरऑल देखें तो पूरा ये डाइवर्सिफाइड ही पोर्टफोलियो है पूरा का पूरा, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक जो बिरला का है, आप इसको ऐड कीजिए। अगर आप बात करें कि पीवी लेवल की, आपको लग रहा है कि भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो पी है जो वो बहुत हाई हो गया, लेकिन हाई नहीं है ओवरऑल। अगर मैं ऑटोमोबाइल पी की बात करूं तो 21 पर है आज की डेट में। हाई इसका 32 था जो 21 में था, 2021 के अंदर हाई, सबसे हाई जो पी था। तो अभी लो पी है, तो लो पी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। वही ऑटो एंसिलरी की बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो आज की डेट में 25.3 है, मतलब सितंबर की बात करें। और ये भी आप देखेंगे तो 2021 में हाई था पी, और पीबी मॉडल के हिसाब से भी लो है अभी, मतलब बहुत ग्रोथ होने वाली है। वही लॉजिस्टिक की बात करें, लॉजिस्टिक का पी वैल्यू देखें तो 29 पर है, ये हाईएस्ट 46 पे था।
और वहीं अगर पीवी की बात करें तो वो भी अपने लो पर ही है लॉजिस्टिक। तो भाई अगर किसी को फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर्स है, मतलब आपको इन्वेस्ट करना है, तो कम से कम 3 से 5 साल का होरिजन लेके चलिएगा कि 3 से 5 साल आप रखें उस फंड को। और पुराने जैसे फंड्स हैं उसकी भी ग्रोथ मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें क्या रिटर्न्स आए हैं जो पुराने जो पहले के चल रहे हैं। यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक जो फंड था वो 30 जुलाई 2005 को लॉन्च हुआ था, मतलब बहुत पुराना फंड है 2005 से। 10 रुपये की NAV आज 187 हो गई है, 187 10 रुपये की NAV। तो आप सोच लिए कितना गुना हो गया, मतलब एनुअलाइज रिटर्न देखें जब से स्कीम थे तो 15% प्लस आ रहा है। वहीं बंधन का ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक 27 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था, तो 10 रुपये की NAV वो 12.65 हो गई है। एज ऑन डेट आज कौन सी 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब ये 19 अक्टूबर की NAV 12.65, जिसमें 31% के रिटर्न आ रहे हैं एनुअलाइज रिटर्न। वहीं ICICI ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक की बात करें, वो 31 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था 3 दिन बाद, तो उसकी भी 10 रुपये की NAV 12.78 हो गई है, थोड़ी ज़्यादा है, 33% एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है। वहीं HDFC ट्रांसपोर्टेशन तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अगस्त में, अभी 1 महीना ही हुआ है, तो 10 रुपये की NAV 10.65 हो गई है। तो ओवरऑल देखें तो 42% एनुअलाइज रिटर्न आ रहा है। तो ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, 3 से 5 साल का टाइम दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि भाई सारा, जैसे आपको 10 लाख रुपए लगाने, तो 10 लाख में से आप 5 लाख ऑटो के अंदर लगा दीजिए, बाकी आप STP मोड से आ जाइए। वैसे तो अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि फंड मैनेजर 90 डेज तक कैश होल्ड करता है और धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में एंटर करता है, बाय करता है, परचेज करता है। तो अपने पास सफिशिएंट टाइम होता है फंड मैनेजर्स के पास। तो अभी मार्केट भी वोलेटाइल है, आप देखेंगे US में, और इन्फ्लेशन हाई हो गया, और वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ की यील्ड्स भी काफ़ी हाई हो गई हैं, तो एक वॉलेटिलिटी बनी हुई है। FII कंसिस्टेंट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारे मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आ भी सकता है क्योंकि अभी वॉर चालू है। आपने देखा अभी ये वॉर, जो नई जो वॉर स्टार्ट हुई है ये, तो इसका भी भाई सारी कंट्रीज़ अलग अलग इनके वो बनते जा रहे हैं ग्रुप। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में वर्ल्ड की इकनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन भाई ये जो इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। वहीं अगर एयरपोर्ट्स की बात करें, अगर इंडिया के अंदर भारत के एयरपोर्ट थे तो 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, जो आज डबल होकर 2023 से 148 हो गए। तो 2025 तक 220 एयरपोर्ट्स बन जाएंगे। तो एयरपोर्ट जब ज़्यादा बनेंगे तो डोमेस्टिक पैसेंजर जो ट्रैवलर हैं उनका नंबर्स भी बढ़ेगा। आप अगर छुट्टियां मनाते जा रहे हैं तो आपको भी पता है जब आप बाहर निकलेंगे तो इन सब चीज़ों पे खर्चा होगा ही होगा, तो ओवरऑल सेक्टर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डबल डिजिट में रिटर्न आसानी से आ जाएंगे। तो ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, मतलब टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो आप 5 से 10% आप ऐड कर सकते हैं बड़े इजीली, लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए रखिएगा, 3 से 5 साल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।